हेलो 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 एवरीवन। तो आई होप एक सेकंड रुकिए। ओके फाइन। तो आई होप आप सब रिवाइज करके आए होंगे हम लोग लास्ट में जो कुछ भी पढ़ा था। आज इस यूनिट 2 का लास्ट सेशन होगा ये, ठीक है। यहाँ के बाद हम लोग फिर क्वेश्चंस करेंगे और आपका यूनिट 2 आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप आप सब अच्छे होंगे, रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। फाइन। तो आज हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो है हमारा कि तीन पॉइंट्स वो उनसे पास करती हुई अगर कोई प्लेन होगी तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, ठीक है। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे पास अगर तीन पॉइंट्स हैं P, Q, R, तो इन तीन पॉइंट से पास करती हुई जो प्लेन होगी उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ नोट कर लीजिए, ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। फाइन। ये पहला फॉर्मूला है आपका आज का कि अगर कोई आपको तीन पॉइंट्स दिए हो और उन तीन पॉइंट से पास करती हुई कोई प्लेन की इक्वेशन अगर आपको लिखनी हो तो आप ऐसे लिखोगे इस चीज़ को, ठीक है। ओके। सेकेंड, नाउ ओके, कोप्लेनारिटी ऑफ टू पॉइंट्स, बड़ा बेकार लिखा है ये। देखिए आपके चार पॉइंट्स जो हैं वो कोप्लेनर हैं कि नहीं वो चेक कैसे किया जाए। अच्छा, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, आई होप आपको समझ में आता होगा कि चारों पॉइंट्स एक प्लेन पर ही लाई करें। देखिए कोई भी तीन पॉइंट्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। तीन पॉइंट्स रैंडम तीन पॉइंट स्पेस में आर ऑलवेज कोप्लेनर। आप उनको चेक नहीं करते हो, आप चेक करते हो कि क्या चार पॉइंट्स कोप्लेनर है कि नहीं। जैसे मान लो भाई ये तीन पॉइंट्स हैं, ये तो इस प्लेन पर लाई करते हैं, लेकिन अगर मैं एक पॉइंट ये ले लूं तो अब ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर नहीं रह गए, ठीक है। ये कोप्लेनर पॉइंट नहीं हो गए। ये चार पॉइंट्स अगर कोप्लेनर हैं तो ये कैसे कोप्लेनर होंगे, इस प्लेन पर लाई कर रहे हैं, पता क्या चले। इसका ट्रिक क्या है, देखिए क्या होता है इसके लिए। इसका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। दिस इज योर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बताता है कि क्या चार पॉइंट्स x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 एंड x4 y4 z4, ये आपको चार पॉइंट्स दिए हैं, ये कोप्लेनर है कि नहीं चेक करने के लिए आप ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, उसको 0 के इक्वल पुट करोगे। देखो इस फॉर्मूले को दिखने में तो बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन इसको याद करना बड़ा आसान है। देखो आप x2 x3 x4 लिखा आपने, 2 3 4 चल रहा है और यहाँ पे x1 के चलेगा, यहाँ पे y1 रहेगा, यहाँ पे z1 ही रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है आप क्या ट्रिक लगाते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला है इसका डायरेक्ट, ठीक है, चेक करने के लिए वेदर फोर पॉइंट्स आर कोप्लेनर और नॉट। फाइन। ओके, एक बात है जो मैं थोड़ा सा भूल गया था, दैट इज अबाउट द नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। देखिए जब हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा था प्लेन का, जब हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा था तो वेक्टर फॉर्म में हमने क्या लिखा था प्लेन के कि आर वेक्टर डॉट हमने ये लिखा था, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में बस क्या होता है कि नॉर्मल फॉर्म में कुछ नहीं होता, आर वेक्टर जो है
उसका डॉट लेते हैं n के साथ और इक्वल टू d रखते हैं। इस नॉर्मल फॉर्म की जो खासियत है ना वो ये है कि नॉर्मल फॉर्म में जनरल वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट एन कैप से लेते हैं, ये एन कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। और कैसा यूनिट वेक्टर, नॉर्मल टू प्लेन, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन। ये जो कांस्टेंट मिला ना आपको d, इसकी मजेदार बात ये है कि ये जो d है ना, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। यस, जैसे अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट r डॉट एन कैप इज इक्वल टू 4, ये किसी प्लेन की इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म की। तो ये 4 क्या बता रहा है, ये 4 बता रहा है कि आपका जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है आपका, ये प्लेन ओरिजिन से 4 यूनिट्स दूर है, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म की एक खासियत थी, मुझे बताना भूल गया मैं आपको, बिकॉज अगर आपको किसी ऑप्शन में नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन दी हो प्लेन की और आपसे पूछा जाए कि भैया डिस्टेंस ऑफ प्लेन बताओ ओरिजिन से, तो आप सीधे सीधे बस इस कांस्टेंट को देख लो, बता दो इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, आपको फर्दर कोई फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, मुझे अभी अचानक से याद आई, शायद भूल गया हूँ बताना मैं आपको। ठीक है, तो ये खासियत है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन की, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन की, दैट द कांस्टेंट इन द नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन गिव्स यू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड ओरिजिन। ठीक है, ओके। अब जरा आज के टॉपिक पे आते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बनते हैं। टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of two given planes। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इस पे। मतलब क्या हुआ, देखो समझो इस चीज को। मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्लेन है ये, ठीक है, ये P1 प्लेन है, और एक प्लेन है ये, एक प्लेन है ये P2, ये दो प्लेन्स हैं। अब ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये लाइन जो दिखी, मुझे एक प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन से पास करे, वो क्या होगी, मतलब इस प्लेन की इक्वेशन। इस प्लेन की इक्वेशन जो इस लाइन से पास कर रही है, कट करके इसको। ठीक है, इस P प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, तो देखिए कैसे लिखते हैं इसको। जो प्लेन P की इक्वेशन है ना, वो ये होती है P1 प्लस लैम्डा P2। ठीक है, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये फॉर्मूला बड़ा खतरनाक और बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, यहां पे लैम्डा क्या है, लैम्डा एक पैरामीटर है। यहां पे पैरामीटर क्यों, देखो इस फॉर्मूले के जब आप डेरिवेशन पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा इस पैरामीटर को यहाँ पे कैसे लाया गया। मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कराऊंगा हर फॉर्मूले की, बिकॉज वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको इस फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसे अप्लाई करना आना चाहिए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री और थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको कि यहाँ पे लैम्डा का अस्तित्व क्यों आया। देखो भैया, दो प्लेन हैं, उन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमको कई सारे प्लेन मिल सकते हैं, है कि नहीं भैया। ये ऐसे मानो कि जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन बनती है। लाइन की डेफिनेशन ये से आती है, अगर शुरुआत में देखा जाए तो एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाइन ये भी है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन का जो एक कर्व है उसे कहते हैं लाइन। व्हाट इज अ लाइन? अ लाइन इज अ कर्व फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अब आपको पता होगा किसी एक लाइन को कंटेन करने वाले कितने प्लेन्स होते हैं, इनफाइनाइट प्लेन्स होते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा का वही काम है, इस लैम्डा का यही काम है कि भैया यहाँ पे लैम्डा अलग अलग रखते रहोगे तो आपको अलग अलग ओरिएंटेशन में प्लेन्स मिलते रहेंगे जो इस लाइन पे लाई करेंगे, दो प्लेन के इंटरसेक्शन वाली लाइन पे। ठीक है, फाइन। चलिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, इसको नोट कर लीजिए। वेरी यूजफुल फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज योर टॉपिक इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। आपको कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं
जिसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है अलग से, ये कोई एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि आपको एक लाइन दी रहेगी, आपको एक प्लेन दिया रहेगा, आपसे पूछे भाई इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, इमेज निकालो, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट अवे फ्रॉम दिस लाइन फ्रॉम प्लेन, ये सब मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्सेप्ट है कि आपको एक लाइन दी रहती है, एक प्लेन दिया रहता है और लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही होती है, ठीक है। ये प्लेन है, ये प्लेन है मेरे पास, और एक लाइन है जो इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये लाइन है, एक प्लेन की इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन है, और इस पॉइंट के बारे में हमको अगर कुछ जानना हो तो कैसे जानेंगे, समझिए इस चीज को। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, वो समझिए अप्रोच क्या है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पहला काम जो आपको करना है ना, वो ये है कि लाइन को आप लिखिए पैरामीट्रिक फॉर्म में। ये फर्स्ट स्टेप होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है। पहले तो आप लाइन को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखिए, इसलिए मैंने आपको पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन लिखवाया था। आपके सिलेबस में भले है नहीं, आपके सिलेबस में वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है, लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म भी आप सीख लीजिए, बिकॉज पैरामीट्रिक फॉर्म कई क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में काम आता है, ठीक है। तो लाइन को पहले आप क्या करोगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखोगे, x1 प्लस ए लैम्डा कॉमा y1 प्लस बी लैम्डा, ये आपको मैं लिखवाया था, z1 प्लस सी लैम्डा, ये आपकी लाइन की पैरामीट्रिक फॉर्म होगी, आप ये लिख लीजिए। अब आप सोचिए, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है लाइन और प्लेन का, क्या ये पॉइंट, लेट्स से इस पॉइंट को मैं नाम दिया ए, क्या ये जो ए पॉइंट है वो इस लाइन को और इस प्लेन को, क्या दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, है कि नहीं भैया। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये लाइन तो लाइन पे लाई करती ही है, सॉरी ये पॉइंट तो लाइन पे लाई करती है, साथ साथ ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो जो पैरामीट्रिक फॉर्म है, करिए आप ये कि इस पैरामीट्रिक फॉर्म को आप प्लेन में लिख दीजिए। सेकंड काम क्या करोगे, लाइन के पैरामीट्रिक फॉर्म को आप प्लेन की इक्वेशन में रख दोगे। क्या करोगे, प्लेन की इक्वेशन में रख दोगे। जैसे ही आपने प्लेन की इक्वेशन में, लेट्स से प्लेन की इक्वेशन ये है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये आपकी प्लेन की इक्वेशन थी। आपने प्लेन की इक्वेशन में x, y और z की जगह ये लाइन की पैरामीट्रिक फॉर्म रख दी। जैसे आप इसको रखोगे ना, आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू। थर्ड स्टेप, जैसे आपको लैम्डा की वैल्यू मिल गई, बस आपने इसको वहां पर रख दिया और आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पे लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, पहला काम लाइन को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखो, दूसरा काम उस पैरामीट्रिक फॉर्म को प्लेन की इक्वेशन में डालिए, और जैसे आप इसको डालेंगे आपको लैम्डा मिलेगा, लैम्डा को वापस रख दीजिए पॉइंट में और आपको पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, फाइन। ये कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पीछे बैक करिए, पॉज करिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन टफ है काफी, लेकिन अगर मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा तो आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कोई लाइन जिसकी इक्वेशन आपको दी रहेगी लाइन L, इफ लाइन L लाइज ऑन द प्लेन P, आपको एक प्लेन की इक्वेशन दी रहेगी, आपको एक लाइन की इक्वेशन दी रहेगी, फिर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी लाइन किस प्लेन पे लाई करती है कि नहीं, ये प्लेन लाइन पे लाई करता है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप बैठ के सॉल्व करने नहीं बैठ जाओगे, बिकॉज अगर सॉल्व करने बैठ जाओगे हो तो जाएगा सॉल्व, लेकिन बहुत टाइम ले लेगा, आपको वहां पर टाइम नहीं कंज्यूम करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक याद रखिए। देखो ट्रिक भी याद रखना है ना, तो कला होनी चाहिए। पहली चीज, अगर कोई लाइन किसी प्लेन पे लाई करती है, अगर कोई लाइन किसी प्लेन पे लाई करती है, तो जाहिर सी बात है उस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी जो पॉइंट होगा वो प्लेन पे भी लाई करेगा, है कि नहीं। अरे भैया, अगर ये प्लेन है मान लो, ठीक है, ये प्लेन है और एक लाइन इस पे लाई कर रही है L, इस P प्लेन पे लाइन L लाई कर रही है, और एक पॉइंट है जो लाइन पे है, तो जाहिर सी बात है जो पॉइंट A जो इस लाइन पर होगा वो इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको लाइन की इक्वेशन दे रही है क्वेश्चन में, उस इक्वेशन से आप कोई पॉइंट निकालिएगा, जो कि आपको पता ही होता है, x1, y1, z1 की वैल्यू दी रहती है लाइन की इक्वेशन में। उस लाइन के इक्वेशन में जो पॉइंट है उसको चारों ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन में आप सेटिस्फाई करवा दीजिए, जहां पे सेटिस्फाई हो जाएगा वही आपकी लाइन होगी, वही आपका पॉइंट हो जाएगा, मतलब प्लेन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर फंबलिंग, मैं रिपीट कर देता हूं कि लाइन की इक्वेशन में से पॉइंट को निकाल लीजिए, ठीक है, और उस पॉइंट को प्लेन पर रख दीजिए। जो प्लेन उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर देगा वही प्लेन होगा उस लाइन पे लाई करेगा, मतलब वो लाइन उस प्लेन पे लाई कर देगी, ठीक है। जब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है। अच्छा, मान लो कोई दो ऑप्शन ऐसे हैं जो दोनों मतलब वो पॉइंट दोनों प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है,
हो सकता है एमसीक्यू में कि पहली वाली ट्रिक जो है, पहला ट्रिक क्या है कि पॉइंट ट्रिक है ये, पॉइंट ऑन लाइन सेटिस्फाई द प्लेन, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ट्रिक है, ठीक है, कि लाइन किसी पॉइंट को चूज करिए और प्लेन पर रख दीजिए, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो लाइन प्लेन पे लाई करेगी। अच्छा मान लो हो सकता है कि भैया 2-3 प्लेन ऐसे हों जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उस पॉइंट को, हालांकि ऐसे संभावना कम होती है लेकिन मान लेते हैं, ठीक है, सेट जिसने किया पेपर वो बहुत ज़्यादा दिमागदार है। तो करोगे आप सेकंड ट्रिक अपनाओगे। सेकंड ट्रिक क्या है, अब सोचिए अगर कोई लाइन किसी प्लेन पर लाई करती है तो जाहिर सी बात है जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं, जाहिर सी बात है भैया। अगर प्लेन पे लाइन लाई कर रही है तो जो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे, और जो नॉर्मल के डीआरस होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ प्लेन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रिक नंबर 2 हो जाएगी। तो ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड से एमसीक्यू में सॉल्व कर सकते हो ऐसी क्वेश्चंस को, ठीक है, कि लाइन दी है, प्लेन दी है, बताइए कौन सी प्लेन लाइन को कंटेन कर रही है, कौन सी लाइन इस प्लेन पे लाई कर रही है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये 2 ट्रिक्स होती है, ठीक है। एमसीक्यू में देखिए चुपचाप देखिए, पॉइंट लीजिए, प्लेन पे डालिए, जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वो लाइन लाई कर रही होगी, या फिर लाइन के जो डीआर हैं और नॉर्मल के डीआर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, 0 आ जाएगा, वो लाइन उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स थे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, फाइन, ओके, नेक्स्ट, ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। अब ये जो मैं अब नए नए कॉन्सेप्ट को सिखाने जा रहा हूं ना, ये एडवांस टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये एडवांस टॉपिक्स हैं। मैंने आपको जितना पढ़ाया है अब तक उतने के बल पर ही आप कई सारे क्वेश्चन, आप एटलीस्ट 80% क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पेपर आप में आएंगे। लेकिन ये कुछ टॉपिक जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये थोड़े से एडवांस टॉपिक्स हैं जिनको आप कर सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आई हैव टॉट यू अर्लियर। लेकिन हाँ, अगर आप इनको याद रखोगे तो आपका शायद और टाइम बच जाए, ठीक है, बिकॉज इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, भैया एक पॉइंट दिया है, प्लेन दी है, बताओ इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो उस पॉइंट के क्वेश्चन निकालो जो उस प्लेन पे लाई कर रही है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। उनका फॉर्मुला मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ, आप तुरंत लगाइए, आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि भैया प्लेन की क्वेश्चन दी है, पॉइंट दिया है, भैया बताइए इमेज कहाँ बनेगी इसकी। इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, इनको देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, इसको नोट करिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, मतलब तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि एक प्लेन है मेरे पास, ठीक है, एक प्लेन है और ये मेरे पास एक पॉइंट है P, या फिर इसको पॉइंट A बोल देते हैं। अगर मैं इस पॉइंट से इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो मान लो ये M पे प्लेन को मिल रही है, ठीक है, ये जो पॉइंट M है दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ दिस पॉइंट। इस M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो कैसे निकलते हैं, तो उसको नोट करिए जल्दी से आप। तो मान लेते हैं कि मेरे पास M के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2, और जो पॉइंट हमको दिया है वो x1, y1, z1 है, और प्लेन की इक्वेशन हमको दी रहेगी। तो करना क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, और प्लेन की इक्वेशन मान लो ये है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये आपकी प्लेन की इक्वेशन है। तो प्लेन की इक्वेशन दी रहेगी, आपको पॉइंट दिया रहेगा, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है, इसको नोट करो जल्दी से। फॉर्मूला इज थोड़ा सा इधर लिखते हैं, इज इक्वल टू, अच्छा अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ P ऑफ A, तो आप समझ पाओगे इसका मतलब क्या होता है। P ऑफ A का मतलब है कि प्लेन की इक्वेशन में आपको A पॉइंट को रखना है, ठीक है। चलो ऐसे ही लिखते हैं जैसे लिखा होता है किताबों में, ठीक है। ये a² प्लस b² प्लस c² क्या है, इस प्लेन के drs के स्क्वायर्स का सम है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का, ठीक है, इसको नोट करिए, ठीक है। कितना आसान सा फॉर्मूला है, देखो ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा आपको, ये जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपको दिया है
इस कांस्टेंट टर्म को एक एक बार आप इनसे इक्वेट कराओगे, आपको x2, y2 और z2 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है कि मान लो मेरे पास एक प्लेन दिया हुआ है, ये मेरे पास एक प्लेन है और मेरे पास ये पॉइंट है a, x1, y1, z1, मान लो ये पॉइंट हमको दिया है और इस पॉइंट की जो इमेज बन रही है a डैश इमेज x2, y2, z2, आपको इसकी इमेज निकालनी है, तो निकाल लोगे। तो इसका फॉर्मूला नोट करिए, खटाक से फॉर्मूला नोट करिए। देखो मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, इसको आप बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, करना कुछ नहीं पड़ेगा। इन दोनों लाइन को ज्वाइन करोगे, एक लाइन मिलेगी, वो लाइन इस प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल होगी, फिर उसको पॉइंट सेटिस्फाई करोगे, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में रखोगे तो हो जाएगा। जितना मैंने आपको पढ़ाया है उससे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, आपको तुरंत इसको अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, करना कुछ नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, नोट कर लीजिए जल्दी से। द फॉर्मूला इज, दिख रहा है ये? हाँ दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा होगा शायद, थोड़ा सा डार्क लाइट पेन ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। फाइन, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका। कि अगर आपको एक प्लेन दिया हुआ है, अरे कि आपको अगर एक प्लेन दिया है, एक पॉइंट दिया है ए, तो उसकी जो इमेज बनेगी ए प्राइम इमेज, उस इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। फाइन, आई होप यू गेट इट। सॉरी, यहाँ पे एक माइनस साइन भी है तो ध्यान दीजिएगा उसका। ठीक है, भूल गया था, देख लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, एक और फॉर्मूला है, लास्ट फॉर्मूला, इसको लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू गिवन लाइंस। आपको दो लाइंस गिवन है, क्या गिवन है, टू लाइंस, आपको दो लाइंस गिवन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस L1 एंड L2। इन दो लाइंस को कंटेन करने वाली जो प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, वो आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला देखिए। तो लेट्स से कि मेरे पास लाइन L1 दिया हुआ है, ये लाइन 1 की इक्वेशन है, आपको लाइन 2 की इक्वेशन भी दी हुई है। ठीक है, ये दो लाइन की आपको इक्वेशन दी हुई थी, आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है विच इज कंटेनिंग दीज टू लाइंस। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन आपको ये दी हुई है, इसको देख लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ठीक है, ये होती है। फाइन, ये फॉर्मूला है। तो आपको दो लाइंस गिवन है, आपको निकालनी है प्लेन की इक्वेशन, दोनों लाइन कंटेन करे, तो आप खटाक से बस ये डिटर्मिनेंट निकालिए, सॉल्व हो जाएगा। फाइन, ओके, चलिए अब दो क्वेश्चंस करते हैं और आज के इस कार्यकाल को समाप्त करते हैं। ठीक है, यूनिट को भी समाप्त करते हैं आज इसको। मैं देख रहा हूँ कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा। ये हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, वेक्टर फॉर्म, ये सब तो हो ही गया आपका। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। आप तक जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना रिवाइज करिए, बिकॉज मैं आपसे अब दो क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ठीक है, सो अंटिल देन यू कीप रिवाइजिंग। मैं बस देख लूँ एक बार कि कोई टॉपिक तो नहीं छूट रहा आपका। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ओके, हाँ एक टॉपिक और है, ये भी देख ही लीजिए लगे हाथ। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। बाइसेक्टिंग
एंगल बिटवीन द प्लेन्स। कि आपको दो प्लेन्स दिए हुए हैं भाई, मान लो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये P1 प्लेन है, ये P2 प्लेन है, तो आपको उस प्लेन की क्वेश्चन निकालनी है जो इनके एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाए, इस प्लेन की क्वेश्चन निकालनी है P। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। देखो भाई कैसे निकलता है ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है आपका, मान लो आपको P1 प्लेन की क्वेश्चन दी हुई है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, और P2 प्लेन की क्वेश्चन दी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। ये तो एक क्वेश्चन आपको दी हुई है प्लेन्स की। ठीक है, तो प्लेन P रिक्वायर्ड प्लेन जो होगा उसकी क्वेश्चन क्या होगी, उसकी क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। आपको पहली प्लेन की क्वेश्चन लिखनी है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा होगा। जी हाँ, ये फॉर्मूला उसका है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। आपने जब पढ़ा था तो आपने ऐसे कुछ फॉर्मूला लिखा था, याद है, समथिंग लाइक दिस, वैसा ही कुछ है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ। सेकेंड प्लेन की क्वेश्चन लिखनी है आपको बस। उसके dr के स्क्वायर का सम। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको दो प्लेन दिए हों और पूछा जाए कि भैया एक प्लेन की क्वेश्चन बताओ जो दोनों प्लेन के एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाए, तो ये क्वेश्चन होती है। अब एक और चीज़ है, ज्ञान की बात थोड़ी सी, बिकॉज इस फॉर्मूले को मैंने डिराइव नहीं किया है, तो अगर किसी के मन में आ रहा हो कि भैया ये मॉडुलस साइन क्यों लगाया गया इक्वेशन लिखने के लिए, देखो इस मॉडुलस साइन से एक बात ये पता चलती है कि यहाँ पे आपको दो आंसर्स मिलेंगे, आपको दो प्लेन की इक्वेशन मिल सकती हैं इस मॉडुलस साइन के थ्रू। बिकॉज हाँ, जाहिर सी बात है, अगर दो प्लेन्स है, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स, दो प्लेन्स अगर इंटरसेक्टिंग है तो उनके एंगल को बाइसेक्ट करने वाले दो प्लेन्स होते हैं। कैसे दो प्लेन है भैया, जाहिर सी बात है, एक प्लेन होगा जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा और एक प्लेन होगा जो ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा। जैसे भाई अगर मैं कहता था ये और ये प्लेन्स थे आपके P1 P2 आपके गिवन प्लेन्स थे, अब इनको बाइसेक्ट करने वाले दो प्लेन्स होंगे ना, जाहिर सी बात है भाई। एक प्लेन होगा जो इसके एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाएगा P', एक प्लेन ये होगा जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा, एक प्लेन होगा भाई जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा। बिकॉज ये प्लेन्स है ना, तो एक प्लेन ये भी होगा हमारे पास, ये वाला प्लेन P', जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो इसलिए हमारे पास ये मॉडुलस साइन का ये मतलब थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड है कि जब आप इसको ड्राइव करोगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे ही मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, तो आपको बातें बताते जा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस साइन इसलिए है बिकॉज आपको दो प्लेन की इक्वेशन मिलेंगी, एक जो एक्यूट एंगल बाइसेक्ट करेगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है ये। फाइन, ओके, ये थोड़े से मतलब प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जस्ट गिविंग यू द फॉर्मूला है कि भैया प्रोज ये होते हैं कि भाई आपने इक्वेशन पढ़ ली, एमसीक्यू पेपर था तो आपने उसको लगा दिया, आपका आंसर आ गया खटक से। अब मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ बिकॉज थ्योरी पेपर नहीं था, अगर थ्योरी पेपर होता तो मैं आपको हर इक्वेशन की डेरिवेशन भी कराता। ठीक है, फाइन, ओके। चलिए, अब इतना होने के बाद अब हम लोग अपने मेन उस पर आते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT JEE एडवांस में। ठीक है, PYQ है JEE एडवांस का, JEE एडवांस PYQ है ये। क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन है इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इफ द लाइन्स L1, आपको L1 L2 लाइन दी हुई है, L1 लाइन है आपकी L1 लाइन है x - 1/2 इक्वल टू y + 1/3 इक्वल टू z - 1/4 एंड लाइन L2 आपको दी हुई है x - 3/1 इक्वल टू y - k/2 इक्वल टू z/1। तो यू हैव टू फाइंड कि अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये बहुत पुराना पेपर है JEE एडवांस का, जब IIT JEE को AIEEE कहते थे, उस ज़माने का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए, देन वी विल मूव ऑन। फाइन, टेक योर टाइम, सॉल्व इट।
ठीक है, देखो भाई, अब एक बात बताओ, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों लाइंस एक प्लेन पे लाई कर रही होंगी। जैसे मान लो कि मेरे पास ये दो लाइंस हैं, ठीक है, मैं एक पेन ले लेता हूँ मैं ज़रा, ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास ये दो लाइंस हैं स्पेस में। अब अगर ये दोनों लाइंस ऐसे होंगी, स्क्यू, ऐसे स्क्यू लाइंस होंगी, स्क्यू लाइंस, ठीक है, ऐसी स्क्यू लाइंस अगर ये लाइंस स्क्यू लाइंस होंगी, तो भैया किसी प्लेन, कोई प्लेन ऐसा नहीं होगा दुनिया में जो इन दोनों लाइन कंटेन कर ले जाएगा। लेकिन अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो एक प्लेन होगा ऐसा जो इन दो लाइन कंटेन करेगा। तो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं मतलब कि वो कोप्लेनर है। कैसी हैं? कोप्लेनर है। और कोप्लेनैरिटी ऑफ लाइंस अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने, उसका फॉर्मूला क्या लिखा हमारा, उसका फॉर्मूला ये था, उसको मैं किसी और पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन करने आ रहे हैं इसका। सोल्यूशन देखिए इसका कितना आसान सोल्यूशन है, x2 माइनस x1, a1 a2, y2 माइनस y1, b1 b2 और z2 माइनस z1, c1 c2। देखो भाई, हमको x2 दिया है, x1 दिया है, y2 दिया है, y1 दिया है, z2 दिया है, z1 दिया है, और हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 भी दिया है। भैया ये a1 b1 c1 है भैया, drs ऑफ लाइन 1, और a2 b2 c2 भी दिया है, drs ऑफ लाइन 2। बढ़िया, अब इसको चुपचाप फॉर्मूला में लिखिए और आंसर निकालिए खटाक से, ठीक है। निकालो भाई फॉर्मूला का आंसर। देखो ऐसे आते हैं, उल्टा आते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखो, क्योंकि भैया क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव है ना, तो डायरेक्टली थोड़ी ना पूछ लेगा। जरा इसको देखो, क्या लाइन 1 की जो इक्वेशन है वो एक्चुअली में उसी फॉर्मेट में लिखी है जिस फॉर्मेट में लाइन की इक्वेशन होती है? नहीं लिखी है। देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे इसको देखो जरा, ये जो है ना इसको आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये ऐसे होगा y माइनस माइनस 1/3, ठीक है, और ये z माइनस 0। अब ये पूरी क्वेश्चन जो है वो लाइन की एक्चुअल फॉर्म में आ गई जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप खटाक से यहाँ पे 1 मत रख दीजिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा कि जो क्वेश्चन है वो क्या उसी फॉर्मेट में दिया है इक्वेशंस ऑफ लाइन और प्लेन में जो हमने पढ़ी हैं अब तक, ठीक है। तो ये एक माइनर मिस्टेक हो सकती थी। तो अब देखिए 3 - 1 2, k - 1 इज k + 1 एंड 0 - 1 इज -1, और नीचे इसके DRs लिख दीजिए 2 3 4, इधर 1 2 1, इसको इक्वल टू 0 रख दीजिए, ठीक है। तो डिटरमिनेंट सॉल्व कर लीजिए आप इसका, ये आपको पता ही है। 3 - 6 - k + 1, 2 - 4, और इधर -1 है तो -1, और इधर 4 - 3, ठीक है, इक्वल टू 0 रखना है इसको। तो 3 - 6 इज -3, -3 × 2 इज -6, इधर ये आ जाएगा आपका -2, तो +2k +2, और ये आ जाएगा आपका 1, तो -1 = 0। तो 2k बराबर 2 - 1 इज 1, और -6 इधर चला जाएगा, तो 6 माइनस, एम आई डूइंग इट करेक्टली ऑल, ठीक है। तो 3 - 6 -3 - 6, हाँ ठीक है। तो 2k इज इक्वल टू 1 + 5, तो 1 + 5 इज 6 ये हो जाएगा आपका 1 - 5, तो 5, तो k इज इक्वल टू 5/2, योर आंसर, ठीक है। ऐसे आएगा ये, फाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये, ओके। फाइन, ओके, चलिए इतना होने के बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ये पहला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और बात है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, और यहाँ इस क्वेश्चन के बाद हम लोग यूनिट 2 को समाप्त करेंगे। ऑफिशियली नहीं, क्योंकि मैं अभी एक सेशन और रखूँगा जिसमें बीच में आपको इसे क्वेश्चंस करवाऊंगा, और फिर जब हम लोग यूनिट 3 पढ़ेंगे तो उस यूनिट 3 में यूनिट 2 के भी कुछ क्वेश्चंस मिले जुले आएंगे, ठीक है। फिर हम जब यूनिट 4 पढ़ेंगे तो 2 और 3 के क्वेश्चंस मिले जुले आएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से लाइन में चलता है। प्लेन्स का यूज़ आप सर्कल स्फीयर्स में करोगे, स्फीयर्स का यूज़ आप फिर बाद में कॉनिकॉइड्स में करोगे, चलेगा ऐसे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी ये JEE एडवांस का रिसेंट वाला क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन JEE एडवांस।
और ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। हालांकि आपके पेपर में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ, ताकि आपकी एक बढ़िया प्रैक्टिस हो, आपके कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लेट द प्लेन x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। आपके पास प्लेन है x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2, ये प्लेन है एक, एंड इट इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, इट इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, मतलब इस प्लेन को रोटेट किया गया 90 डिग्री, लेकिन हमको लाइन तो दी होनी चाहिए ना, फिर हाँ दी हुई है। अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, एक प्लेन है, इट इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, अबाउट इट्स लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ठीक है, उस प्लेन की इक्वेशन क्या दी हुई है, उस प्लेन की इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द न्यू पोजीशन। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले समझो, इस चीज़ को विजुलाइज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, ये P1 प्लेन है मान लो, ठीक है, ये प्लेन है P1, और ये जो प्लेन है, इस प्लेन को ये वाला प्लेन कट कर रहा है, इस प्लेन को ये प्लेन कट कर रहा है, ये वाला प्लेन कट कर रहा है। अब मैंने कहा कि ये जो आपको मिली ये लाइन ऐसी मिल रही है आपको, ऐसी लाइन है ये, ठीक है, ऐसी लाइन है, इस प्लेन को मैंने इस लाइन के अबाउट 90 डिग्री रोटेट कर दिया, इस प्लेन को मैंने इस लाइन के अबाउट ऐसे रोटेट कर दिया। अब ये P1 प्राइम जो है, ये नया प्लेन मिल गया हमको, ठीक है, यही हमारा नया प्लेन है, ठीक है। मैंने किया क्या कि मेरे पास एक प्लेन था और एक दूसरा प्लेन इसको कट कर रहा था, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन थी, मैंने उस लाइन के अबाउट अपने ओरिजिनल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट कर दिया। अब जो नया प्लेन मिला उसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके थोड़ा दिमाग लगाइए। मैं आपको हिंट देता हूँ, पहले तो आप जो न्यू प्लेन है, देखो किसी प्लेन को निकालने के लिए हमारे पास मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एक पॉइंट जिससे पास करे प्लेन, और उसका नॉर्मल हमको चाहिए। तो देखो भाई, क्या आप निकाल पा रहे हो, हाँ, क्या हमको P1 प्लेन जो P1 प्राइम है, क्या उसके DRs मिल सकते हैं, सोचो, उसके DRs, राइट। और जो मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, आपको फॉर्मूला भी यूज करना है इसमें, ठीक है। तो पहले आप वहीं से शुरू करिए इस क्वेश्चन को, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिए, फिर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे। और कोई क्वेश्चन अच्छा सा देख लें एक बार। नहीं है, चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक मज़ेदार क्वेश्चन था ये, सही में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो पहला चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे, पहली बात तो लेट्स से कि हमको प्लेन P1 प्राइम निकालना है, हमारा कर्तव्य है, ये धर्म है इस क्वेश्चन में निकालना उसको। अच्छा, P1 प्लेन हमको दिया हुआ है x माइनस y माइनस z माइनस 2 बराबर 0। चलो एक काम करते हैं, पहले तो इस P1 प्लेन के वो निकाल लेते हैं, इसका नॉर्मल निकाल लेते हैं, नॉर्मल। तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल हो जाएगा आपका 1 -1 -1, ठीक है, ये इसके नॉर्मल हो जाएंगे। अब नॉर्मल से अच्छा है कि मैं इसका यूनिट नॉर्मल निकाल लेता हूँ, वो ज़्यादा काम आता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो इसका यूनिट नॉर्मल निकालने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं दिक्कत है भाई, जो नॉर्मल दिए हैं वो तो लिखना ही लिखना है, बस करना ये है कि इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 3 √3, मतलब √3। तो ये हमको क्या मिल गया, ये हमको डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए हमारे ओरिजिनल प्लेन के, इस प्लेन के हमको डीसीज मिल गए, ठीक है। अब जरा ये देखते हैं कि जो हमारे P1 प्राइम प्लेन है, जो हमको चाहिए P1 प्राइम प्लेन, इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो हमने याद किया था, हमने कहा था कि अगर दो प्लेन्स हैं और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो प्लेन बनती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, P1 + लैम्डा P2 ये होती है। P1 हमको दिया है, P2 ये है, चलो भाई लिखो। तो P1 प्लेन क्या है, P1 प्लेन ये है x माइनस y माइनस z माइनस 2 प्लस लैम्डा। P2 प्लेन की इक्वेशन वो दी हुई है, ये इसको लिखो x + 2y + z - 2, ठीक है।
ये हो गई आपकी P1 प्राइम, मतलब ये है आपकी प्लेन की इक्वेशन जो हमको चाहिए, लेकिन हमको बस ये लैम्डा ढूंढना है। मतलब हमारा अब क्या है कि अगर हमको लैम्डा मिल जाएगा हमको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी अपनी। ठीक है, ये कौन सा प्लेन है? दिस इज द इक्वेशन एंड द फॉर्मूला फॉर द प्लेन विच इज थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, तो इसको जरा रीअरेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1 प्लस लैम्डा, इसको रीअरेंज, अब इसको बस रीअरेंज करना है, प्लस y 2 माइनस 1, सॉरी लैम्डा भी तो है, प्लस y 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस z लैम्डा माइनस 1 और कॉन्स्टेंट टर्म क्या रहेगा माइनस 2 लैम्डा प्लस 2। ये हमारी प्लेन P1 प्राइम की इक्वेशन है। अब देखो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है, जो हमको चाहिए। इसमें लैम्डा बस दिक्कत कर, हमको लैम्डा निकालना है। जरा इस P1 प्लेन के डीसीज निकालो, कितने क्या होंगे इसके डीसी, इसके डीसी क्या होंगे? देखो भाई ये क्या है, जरा मैं दूसरी पेन से दिखाता हूँ। ये क्या है? ये इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, ये इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। और हमको पता है अगर हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, दिस अपॉन m, दिस अपॉन m और दिस अपॉन m। ये यहाँ आ जाएंगे हमारे इस प्लेन के डीसीज आ जाएंगे। और ये m क्या है? ये n इस प्लेन के dr का मैग्नीट्यूड है। ये m कैसे निकलेगा भैया? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस रूट ऑफ प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये जो खतरनाक चीज हमको दिख रही है यहाँ बनते हुए, ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ डीआरस है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूं कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 किसी प्लेन की इक्वेशन है, तो इस प्लेन के डी आर क्या हो जाएंगे? इस प्लेन के डी आर हो जाएंगे आपके ये कोफिशिएंट ऑफ x एंड y 2, 1, 0। और इसके जो डीसीज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? डीसीज क्या हो जाएंगे? 2, 1, 0 और नीचे इसके मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दोगे, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 4 + 1 √5। हम लोग वही चीज़ तो कर रहे हैं यहाँ पे, यही चीज़ तो यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये हो गया हमारा डीसीज ऑफ द न्यू प्लेन जो हमको चाहिए। अब देखो ज़रा, जो ओरिजिनल प्लेन था, ओरिजिनल प्लेन, उसके डीसीज क्या थे? उसके डीसीज थे 1/√3 माइनस 1/√3 माइनस 1/√3। और जो न्यू प्लेन है हमारी, उसके डीसीज क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? वो है क्या है? तो बड़ा खतरनाक इक्वेशन बन रही है यार। 1 + λ/m, इसको मैं m बोल देता हूँ। ठीक है, इस पूरे को मैं m बोल रहा हूँ बिकॉज बार बार लिखने में दिक्कत हो जाएगी मेरे को। ठीक है, तो 1 + λ 2 λ - 1, 1 + λ/m 2 λ - 1/m और फिर क्या है? λ - 1 तो ये डीसीज हो गए। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में कहा है कि मैंने अपना ये जो नया प्लेन बना है, ये प्लेन आया कहाँ से? ये इस प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करके आया है। अगर ऐसा है तो क्या ये प्लेन और ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर नहीं हुए? बिल्कुल हुए। और जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो मैंने आपको सिखाया था कि उनके डीसीज का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आता है? 0 आता है। बस यहाँ पे वही कर देना है, खत्म। इसका दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो डीसीज मतलब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये 0 हो जाएगा। अच्छा, ये M1 M2 कंफ्यूज मत करो भाई, ये M1 M2 उसके वो हैं, डीसीज हैं। ठीक है, ये M क्या है? ये मैग्नीट्यूड था उसके डीआरस का, कंफ्यूज मत करना इस चीज़ को। ठीक है, अब खत्म हो गया क्वेश्चन, इसमें दम नहीं बचे इसके बाद। ठीक है, तो 1/√3 इंटू 1 + λ/m प्लस माइनस 1/√3 था ना, तो 2 λ - 1/√3m माइनस के साइन के साथ। इधर माइनस साइन के साथ आएगा, λ - 1/, = 0। अब देखो ये m√3 तो भाई ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। जो m√3 है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये m√3 0 के इक्वल नहीं हो सकता।
हो ही नहीं पाएगा भैया। अगर m√3 0 के इक्वल हो गया यानी कि m 0 के इक्वल हो गया, और अगर m 0 के इक्वल हो गया मतलब उस प्लेन के dr का मैग्नीट्यूड 0 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, इट कैन नेवर बी 0। इसका यूज़ करेंगे इस पूरी इक्वेशन को m√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा 1 + लैम्डा -2 लैम्डा + 1 माइनस लैम्डा + 1 बराबर 0, ठीक है। तो लैम्डा माइनस लैम्डा इज 0, ये पूरा कट गया तो -2 लैम्डा 1 + 1 + 1 + 3 बराबर 0, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई 3/2। क्या बात है। अब इसी लैम्डा की वैल्यू को आपको यहाँ पुट कर देना है इस इक्वेशन में, और जैसे पुट करोगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इतना आप खुद कर लेना। अब तो यहाँ पे हमने जे एडवांस का एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट जो हमने बिल्ड किए थे उसके थ्रू। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फॉर्मूले आपको लिखवा चुका हूँ, और यहीं पे हम लोग श्री गणेश करते हैं अपने इस चैप्टर का, ठीक है। तो यूनिट 2 यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट टर्न पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब स्फीयर्स शुरू करेंगे, ठीक है। तो स्फीयर मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा, उससे पहले आप एक काम करिएगा, आप थोड़ा सा सर्कल्स जो है ना अपने क्लास 11-12 का हल्का सा उसको रिवाइज करके आ जाना, सर्कल्स को रिवाइज कर लेना, ठीक है। फाइन, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज़ कीप रिवाइजिंग, ठीक है, रिवाइज करते रहिएगा।